कल बिहार की राजनीतिक उच्च सीमा पार थी। कल नीतीश कुमार को विश्वास मत साबित करना था। हालांकि उनकी जीत भी हुई और बीजेपी और जेडीयू की सरकार भी बन गई। लेकिन एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें तेजस्वी बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बताया राजद उनकी असली मां है। आगे तेजस्वी को सुने। सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने, बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीएम बने। इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी में आपकी मां हुई ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे। आपके दल में नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है। तो आपने सुना, तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने। मुझे इस चीज की बेहद खुशी है कि वो डिप्टी सीएम आखिर बन ही गए। सम्राट चौधरी ने बयान में कहा कि भाजपा इनकी मां है, लेकिन मां तो वो राजद ओरिजिनल होगी ना। आखिर तेजस्वी ने कहा कि भाजपा में सभी नेता एक इतिहास रच रहे हैं। दो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को राजा दशरथ और तेजस्वी ने खुद को राम बताते हुए नजर आए। तेजस्वी ने कहा कि राजा दशरथ जिस तरह से मजबूरियां रही होगी, उसी तरह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी मजबूरी रही होगी। आज तेजस्वी ने कहा कि हम ये जानते हैं कि हम बनवास नहीं काट रहे। मुख्यमंत्री ने खुद मुझे भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख में भागीदार बनने के लिए। खैर, किसी को नहीं पता है कि क्या मजबूरी रही है नीतीश कुमार की। मुझे खुद ही नहीं पता है कि मजबूरी आखिर क्या रही है। सबसे पहले आप तेजस्वी को सुने। हमें खुशी है कि साथ में दो डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने। स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया। एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। तो ये आप सोचे थे कि नहीं विजय बाबू? अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टर्म में स्पीकर भी, डिप्टी सीएम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए। तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेष तौर पे हम बधाई देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए, नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही। लेकिन इन्होंने जब पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया
क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो है मुकदमा है, केस है। जब इन्होंने अपनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी वाला सब फंसाने का काम करता है, ईडी और सीबीआई लगा देने का काम करता है। देखिए, हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब खैर, जिस तरह से ये नोकझोंक राजनीति में होती रहती है, अब देखने वाली ये चीज होगी कि आगे बिहार की राजनीति कहाँ जाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।